गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि क्लास 10th में इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत जो आपका टॉपिक इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस चल रहा है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज आप लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। कल आपने इंपरेटिव सेंटेंसेस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार चेंज करते हैं उसे समझा और देखा, और आज उसी के आगे निगेटिव सेंटेंसेस को हम किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, इस बात को समझाया जाएगा। तो शुरू करते हैं। कल अफर्मेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाएगा, विभिन्न प्रकार के एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझाया गया, और उसी क्रम में आज का प्रथम रूल हो जाएगा सबसे पहले U प्लस ठीक समझिए। नॉट प्लस वर्ब की थर्ड पार्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। आपके सामने लिखे गए रूल की सहायता से हम इंपरेटिव सेंटेंसेस में आने वाले निगेटिव वाक्यों को इस रूल की सहायता से आसानी से चेंज कर सकते हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। जैसे लिखा है, डोंट इंसल्ट द पुअर। आप लोग देख पा रहे हैं, लिखा है डू नॉट इंसल्ट द पुअर। वाक्य इंपरेटिव है लेकिन अवस्था इसकी निगेटिव है, तो इसे पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें ऊपर लिखे गए रूल को फॉलो करना है। आप लोग इस प्रकार के सेंटेंस पहले ही बना चुके हैं, तो सबसे पहले हमें वाक्य का सेंस समझ लेना है कि वाक्य में वास्तव में क्या सेंस छिपा है। लिखा है डोंट इंसल्ट द पुअर, यानी गरीबों का अपमान मत करो। तो इस रूल को फॉलो करते हुए इसको हम बनाएंगे, लेट the poor not insulted
लेट द पुअर नॉट, सॉरी इसमें बी छूट रहा है, यहां पे बी का प्रयोग हुआ, बी, और हमें यहां पे बी का प्रयोग करना है। लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। आप चाहें तो बाई यू का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर आप बाई यू का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो भी हमारा सेंटेंस अगर आप यहां पे बना रहे हैं सही है। बाई का प्रयोग मॉडर्न इंग्लिश में अधिकांश नहीं होता है, लेकिन अगर आप बाई का प्रयोग यहां पर कर रहे हैं तो उससे आपके सेंटेंस में कोई समस्या होने वाली नहीं। आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं सेंटेंस लिखा है डोंट इंसल्ट द पुअर, तो रूल के हिसाब से जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपका बन जाएगा लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड बाय यू, या लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, अथवा में इसे हम खाली इतना बना सकते हैं लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। अगर इस प्रकार इसको हम बना रहे हैं तो भी हमारा सेंटेंस सही है, और अगर यदि आप बाई का प्रयोग कर रहे हैं सेंटेंस आपका सही रहेगा, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में बाई का प्रयोग ज्यादा उपयुक्त नहीं माना जाता है। तो इसके बाद एक और उदाहरण इसी प्रकार का, एग्जाम्पल नंबर 2, डोंट teach your younger, डोंट टीज योर यंगर। आप लोग देख पा रहे होंगे। दूसरा उदाहरण आपके सामने लिखा है, डू नॉट माने ना करो, टीज माने चिढ़ाना, योर माने अपने, यंगर्स माने छोटों को, अपने अनुजों को, अर्थात अपने अनुजों को मत चिढ़ाओ। सेंटेंस आपके सामने लिखा है, अपने अनुजों को मत चिढ़ाओ, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस में है और हमें इसे बदलना है पैसिव वॉइस में। तो आप लोग जानते हैं कि ऊपर दिए गए फार्मूले के अनुसार ही हमें इसे चेंज करना है। क्या हो जाएगा, लेट योर यंगर, let your younger not be teased, let your younger not be teased। इस प्रकार से सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज किया गया है, और इसको आप नोट करने के बाद कुछ एक और उदाहरण के माध्यम से विस्तृत रूप से बताया जाएगा। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। और फिर उसके बाद इन सेंटेंसेस में आने वाले नेवर का प्रयोग होने पर हम बात को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे उस पर चर्चा। तीसरा एग्जाम्पल, do not
loiter, do not loiter की यहाँ पे do not break the flower। सेंटेंस आपके सामने लिखा है डोंट ब्रेक दी फ्लावर्स, इन फूलों को मत तोड़िए। तो ऊपर दिए गए रूल के माध्यम से उसी प्रकार से इस सेंटेंस को हम बनाएंगे। लेट दीज फ्लावर्स, let these flowers not be broken। सॉरी, यहाँ पे बजाय ब्रेक के प्लग लगाना ज्यादा बेहतर रहेगा, तो आप प्लग लगाएंगे डोंट प्लग दी फ्लावर्स। तो हमारा पैसिव बन जाएगा लेट दी फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस प्रकार से वे सेंटेंस जो डू नॉट से शुरू हो रहे हैं उन्हें हमें किस प्रकार से पैसिव वॉइस में बदलना है। सबसे पहले हमें लेट का प्रयोग करना है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करना है, और उसके बाद बी का प्रयोग करना है। क्योंकि आप लोग पहले से ही जानते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस बदलने पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। इन 3 एग्जाम्पल्स की सहायता से आपको वे सेंटेंस जो डू नॉट से शुरू हो रहे हैं उन्हें हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे इस बात को समझाया गया। और इसके बाद उन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलने का तरीका आपको बताया जा रहा है जो नेवर से शुरू होते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं। यूज ऑफ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं नेवर का प्रयोग होने पर, नेवर का प्रयोग होने पर। स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंसेस में उन सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे जिनकी शुरुआत नेवर से हो रही। तो उसके लिए आपको जो कल फार्मूला बताया गया था कि यू के बाद आर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑर्डर टू, रिक्वेस्टेड टू अथवा एडवाइस टू में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। तो उसी फार्मूले की सहायता से नेवर का प्रयोग होने पर भी हम नेवर को भी ऐड करते हैं उसी में, और हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में आसानी से चेंज हो सकता है। रूल बोर्ड पे लिख रहे हैं। सबसे पहले आप प्रयोग करेंगे यू का, यू के साथ आर का प्रयोग होता है, फिर एडवाइज अथवा
ऑर्डर्ड अथवा अधिकांश एडवाइज्ड और ऑर्डर्ड का ही प्रयोग होता है उन सेंटेंसेस में जिनमें नेवर का प्रयोग होता है। रिक्वेस्टेड प्लस नेवर का प्रयोग करेंगे आप, इसके बाद यू प्लस आर, उसके बाद एडवाइज्ड अथवा ऑर्डर्ड अथवा रिक्वेस्टेड, और उसके बाद नेवर का प्रयोग किया जाएगा प्लस टू, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। इस रूल की सहायता से वे सेंटेंसेस जो नेवर से शुरू हो रहे हैं उन्हें हम आसानी से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। इसके नीचे एक उदाहरण, जैसे कि लिखा है नेवर disobey, never disobey your parents, never disobey your parents। आप लोग देख पा रहे हैं सेंटेंस लिखा है नेवर माने कभी नहीं, डिसओबे ओबे का अपोजिट है, ओबे माने होता है आज्ञा पालन करना, और डिसओबे माने अवज्ञा अर्थात आज्ञा का उल्लंघन करना। तो नेवर माने कभी नहीं, डिसओबे माने अवज्ञा करिए या आज्ञा का उल्लंघन करिए, योर माने अपने, और पेरेंट्स माने माता पिता। लिखे हुए वाक्य में हिंदी निकालने पर हम पाते हैं कि सेंटेंस में कहा जा रहा है कि अपने माता पिता की कभी भी अवज्ञा ना करिए, अर्थात उनकी आज्ञा का उल्लंघन ना करिए। तो सीधी सी बात, जब इस सेंटेंस के भाव को हम समझेंगे तो तुरंत ही हमें ये बात समझ में आएगी कि सेंटेंस में सलाह दी जा रही है, एडवाइस। सेंटेंस में सलाह दी जा रही है, और इस बात को आपको अपने आप ही जानना होगा कि किस वाक्य में हमें ऑर्डर्ड का प्रयोग करना है, किस वाक्य में हमें एडवाइज्ड का प्रयोग करना है, और रिक्वेस्टेड का प्रयोग करना सबसे सरल होता है, क्योंकि रिक्वेस्टेड वाले वाक्यों में अधिकांशतः प्लीज अथवा काइंडली का प्रयोग होता है, लेकिन एडवाइज्ड और ऑर्डर्ड के प्रयोग में हमें अपनी स्वयं की समझ विकसित करनी पड़ती है, और इस बात को समझना पड़ता है कि हमें सेंटेंस में एडवाइज का प्रयोग करना है अथवा ऑर्डर्ड का। हालांकि आप लोग इन सेंटेंसेस को काफी अरसे से बनाते हुए आए हैं, तो आप लोगों के लिए कठिन नहीं, सीधी सी बात है कि नेवर डिसोबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की अवज्ञा कभी ना करिए, यानी सलाह आपको दी जा रही, तो सेंटेंस आपका बन जाएगा You are advised never to
disobey your parents। इस प्रकार से रूल को फॉलो करते हुए आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। आपका ऊपर दिया हुआ सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, नीचे इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया गया है। रूल को फॉलो किया गया, सबसे पहले यू का प्रयोग, उसके बाद आर का प्रयोग, एडवाइज, ऑर्डर्ड और रिक्वेस्टेड में से एडवाइज का प्रयोग, उसके बाद नेवर का प्रयोग, फिर टू का प्रयोग और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। आप लोग देख पा रहे हैं कि नेवर का प्रयोग होने पर हमें नेवर का प्रयोग टू से पहले करना होता है। यहां पे टू नेवर नहीं करेंगे, बल्कि टू के पहले हमें नेवर का प्रयोग करना पड़ता है। यहां पे कंफ्यूजन भी रहता है, गलती मिलती है विद्यार्थियों के अधिकांश कि पहले टू का प्रयोग करते हैं फिर नेवर का, लेकिन यहाँ पे आपको नेवर का प्रयोग पहले करना है और नेवर के जस्ट बाद आपको टू का प्रयोग करना है। इसके बाद एक और उदाहरण जिसमें नेवर का प्रयोग, एग्जाम्पल नंबर 2, नेवर open this gate, never open this gate without my permission। दूसरा सेंटेंस आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि नेवर ओपन दिस गेट विदाउट माय परमिशन। आप लोग देख पा रहे हैं, नेवर माने कभी नहीं, ओपन माने खोलिए या खोलना, दिस गेट माने इस दरवाजे को, विदाउट माय परमिशन माने मेरी अनुमति के बिना। सेंटेंस में कहा जा रहा है कि मेरी अनुमति के बिना इस दरवाजे को कभी ना खोलिए या कभी मत खोलना। तो सीधी सी बात कि इस सेंटेंस में आदेश दिया जा रहा है, आदेश का भाव छुपा हुआ है कि इस दरवाजे को कभी नहीं खोलना। तो इस सेंटेंस में हम ऑर्डर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। और एक समझने वाली बात कि सेंटेंस में कुछ विद्यार्थियों के मन में सवाल उठेगा कि इसमें सलाह भी तो दी जा सकती है कि नेवर ओपन दिस गेट विदाउट माय परमिशन, बिना मेरी अनुमति के इस दरवाजे को कभी ना खोलना। तो इसमें सलाह क्यों नहीं दी जा सकती, एडवाइस का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे, हम ऑर्डर का ही प्रयोग क्यों करेंगे। तो उसके लिए आप इस बात को समझ सकते हैं, सेंटेंस में लिखा है विदाउट माय परमिशन, जहां पे परमिशन देने की बात की जा रही है तो वहां पे हम सेंस लगा सकते हैं कि संबंध मालिक और नौकर का है, यह संबंध किसी बड़े छोटे का है। और जब किसी बड़े छोटे अथवा नौकर या मालिक का संबंध सेंटेंस में अभिव्यक्त हो रहा हो तो वहां पे हम ऑर्डर्ड को प्राथमिकता देंगे एडवाइज्ड के स्थान पे, क्योंकि इससे जाहिर होता है कि आदेश दिया जा रहा है। हालांकि अगर आप एडवाइज का प्रयोग करते हैं तो आपका सेंटेंस सही तो हो सकता है, लेकिन वो टीचर पे डिपेंड करता है कि टीचर उस चीज को किस
किस हिसाब से ले रहा है। तो जहां पे परमिशन की बात की जाएगी वहां पे आर्डर लगाना ही ज्यादा बेहतर है। आप यहाँ पे आर्डर का प्रयोग करेंगे। लिखा है नेवर ओपन दिस गेट विदाउट माय परमिशन। ऊपर लिखे हुए रूल को फॉलो करते हुए इस सेंटेंस को हम आसानी से बना सकते हैं। क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड नेवर, यू आर ऑर्डर्ड नेवर टू ओपन दिस गेट without my permission। You are ordered never to open this gate without my permission। ऊपर लिखे गए रूल को फॉलो करते हुए हम इस सेंटेंस को आसानी से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। और एक तीसरा उदाहरण जिसमें आप रिक्वेस्ट का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे ये जानेंगे। आपके सामने लिखा है, इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि ज्यादा नीचे में दिखता नहीं मीडिया। आ रहा है नहीं चलो अब चालू है। हाँ वो तो दबाने रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों ने देखा कि नेवर का प्रयोग होने पर किस प्रकार से एडवाइड और ऑर्डर्ड का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद तीसरे उदाहरण में आप देखेंगे कि नेवर का प्रयोग होने पर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। सेंटेंस लिखा है, प्लीज नेवर trust, please never trust this selfish man। आप लोग देख पा रहे हैं सेंटेंस लिखा है, प्लीज नेवर ट्रस्ट दिस सेल्फिश मैन। प्लीज माने कृपया, नेवर माने कभी नहीं, ट्रस्ट माने होता है विश्वास करना, दिस माने ये सब, सेल्फिश माने स्वार्थी और मैन माने व्यक्ति पर। अर्थात वाक्य में कहा जा रहा है कि कभी भी इस कृपया कभी भी इस स्वार्थी व्यक्ति पर विश्वास ना करें। यानी नेवर के साथ प्लीज का प्रयोग है तो सीधी सी बात कि जब इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज का प्रयोग होगा तो हमें रिक्वेस्टेड का प्रयोग करना है। क्योंकि इसमें नेवर का भी प्रयोग है तो नेवर का प्रयोग रिक्वेस्टेड के बाद और उसके बाद आप टू का प्रयोग कर सकते हैं। किस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, यू आर requested never to, you are requested never to trust this selfish man। ऊपर लिखे गए रूल को फॉलो किया गया है क्योंकि इसमें प्रार्थना का भाव छिपा हुआ है और प्रार्थना के साथ साथ
नेवर का प्रयोग भी किया गया है। तो आप लोग सेंटेंस के भाव को ध्यान में रखते हुए ऊपर दिए गए रूल के हिसाब से सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। सबसे पहले आप यू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद यू के साथ आर का प्रयोग होता है, फिर प्लीज के हिसाब से आप रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नेवर के बाद टू, फिर ट्रस्ट दिस सेल्फिश मैन, ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और एक सेंटेंस और जिसमें प्लीज का प्रयोग है, और फिर उसके बाद आगे की चर्चा। सेंटेंस लिखा है काइंडली नेवर प्ले विद फायर। आप देख पा रहे हैं काइंडली का प्रयोग है और साथ में नेवर का। काइंडली नेवर प्ले विद फायर, दया करके कभी भी आग के साथ ना खेलें। सेंटेंस में कहा जा रहा है कि दया करके कभी भी आग के साथ ना खेलें, अर्थात सलाह के साथ साथ काइंडली जोड़ दिया गया है, यानी सलाह प्रार्थना पूर्वक की जा रही है। प्रार्थना करते हुए व्यक्ति सलाह कर रहा है, आपको सलाह दे रहा है कि दया करके कभी भी आग के साथ ना खेलें। तो इस अवस्था में चूंकि काइंडली का प्रयोग है तो हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर सकते हैं। सेंटेंस आपका बन जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड नेवर टू प्ले विद फायर। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंसेस में कल आपने सीखा कि वे सेंटेंस जो स्वीकारात्मक अवस्था में होंगे, अर्थात अफर्मेटिव की स्टेटस में होंगे, उन्हें हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। और आज आपको समझाया गया कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस नकारात्मक अवस्था में है यानी निगेटिव है तो उसे हम पैसिव वॉइस में किस प्रकार से चेंज करेंगे। इसके पहले लेट के प्रयोग के माध्यम से उन सेंटेंसेस को आपको समझाया गया जो निगेटिव हैं, और उसके बाद वे सेंटेंस आपको समझाए गए जिनमें नेवर का प्रयोग हो रहा है। तो आशा है कि पढ़ाया हुआ टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई मिस्टेक या कोई ऐसी चीज जो यहाँ पे छूट रही तो आप कमेंट के माध्यम से लिख के बता सकते हैं, उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और एक चीज और, कल पढ़ाए गए सेंटेंसेस में ऑलवेज के प्रयोग वाले एक दो सेंटेंस आपको बोर्ड पर नहीं समझाए गए थे, तो इसके बाद एक दो सेंटेंस आपको वो बोर्ड को समझा दे रहे हैं जिनमें ऑलवेज का प्रयोग है, तो इसको मिटा दे रहे हैं। ये चीज कल छूट गई थी, हालांकि आप लोग पहले से ही इस बात से अवगत हैं, लेकिन रिवीजन के लिए या उन बच्चों के लिए जो बच्चे इन चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, तो एक बार फिर टॉपिक को दोहराया जा रहा है कि वे सेंटेंस जिनमें ऑलवेज का प्रयोग होगा तो उनको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। उन्हें पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमें पहले से ही बताए गए फार्मूले U + R
और प्लस एडवाइड अथवा ऑर्डर्ड अथवा रिक्वेस्टेड के बाद ऑलवेज का उपयोग करेंगे, प्लस टू और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से ये सेंटेंस आपको बनाने के लिए आएंगे। जैसे ऑलवेज ट्रस्ट, ऑलवेज ट्रस्ट टू Almighty God, always trust to Almighty God। अब सामने लिखा है ऑलवेज माने सदैव, ट्रस्ट माने विश्वास रखिए, ऑलमाइटी माने सर्वशक्तिमान और गॉड माने ईश्वर पर, यानी सदैव सर्वशक्तिमान ईश्वर पर विश्वास रखिए। तो इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमें ऊपर दिए गए फार्मूले को फॉलो करना है। और उसके पहले आपको समझाया गया कि सेंटेंस का सेंस हमें पहले समझ लेना है, क्योंकि सेंस के हिसाब से ही आप एडवाइड, ऑर्डर्ड अथवा रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। तो सीधी सी बात आपको सलाह दी जा रही है कि सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिशाली ईश्वर पर आप सदैव विश्वास करें। तो सेंटेंस आपका बन जाएगा यू आर एडवाइड, यू आर एडवाइड ऑलवेज टू ट्रस्ट in Almighty God। You are advised always to trust in Almighty God। और एक सेंटेंस और जिसमें always का प्रयोग always follow आप इसमें प्लीज जोड़ सकते हैं, प्लीज ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स प्लीज ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। सेंटेंस लिखा है कृपया सदैव यातायात के नियमों का, ट्रैफिक रूल्स का पालन करिए। क्योंकि प्लीज लगा है तो रिक्वेस्टेड के प्रयोग से इस सेंटेंस को हम आसानी से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। सेंटेंस आपका हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड always to follow the traffic rules। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ऑलवेज का प्रयोग होने पर हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। और इंपरेटिव सेंटेंसेस में मुख्यतः इसी प्रकार के सेंटेंस आपकी बुक में, आपकी एक्सरसाइजेज में हैं। और फिर भी अगर कोई ऐसा सेंटेंस जो आप नहीं चेंज कर पा रहे हैं
या आपके समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से आप उस सेंटेंस को लिख के भेजेंगे और सेंटेंस को आपको समझा के बोर्ड में समझा के दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। और इसके बाद आप होमवर्क नोट कर लेंगे कि आपको क्या होमवर्क करना है, क्योंकि जो कल होमवर्क दिया गया था, आशा है और आशा क्या विश्वास है कि सभी बच्चों ने गंभीरता से, मेहनत से सारा होमवर्क किया होगा और वो होमवर्क आप एक ऐसी नोटबुक पे करेंगे जो स्कूल खुलने की स्थिति में आप अपने साथ विद्यालय ला सकें और उसे यहाँ पे देखा जाएगा, चेक भी किया जाएगा। इसलिए होमवर्क एक व्यवस्थित नोटबुक पे सीरियल क्रम में करिए। ऐसा नहीं कि आज का होमवर्क कहीं कर लिया, कल का होमवर्क कहीं कर लिया, अगले दिन का होमवर्क कहीं कर लिया, तो उससे आपको समझने में, आपको पढ़ने में अव्यवस्था ही होगी, क्योंकि आप काफी समझदार हैं। इसलिए पढ़ाए जा रहे टॉपिक्स को और जो आप होमवर्क करेंगे उसको एक अच्छी सी कॉपी बनाकर सीरियल स्टेप बाय स्टेप करेंगे और स्कूल खुलने की दिशा में आपका सारा होमवर्क स्कूल में देखा भी जाएगा। इसलिए होमवर्क को आप सीरियसली से करते रहें और वे क्वेश्चंस या वे सेंटेंसेस जो आप एक्सरसाइज में नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट करिए। कमेंट देख के उन सेंटेंसेस को बोर्ड पे समझाया जाएगा। और आज का होमवर्क इसके बाद आपको बोर्ड पे लिखे दे रहे हैं, वो आपको करना है। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने बोर्ड पे होमवर्क लिख दिया गया है कि आपको क्या होमवर्क करना है। सबसे पहले रीऑर्डरिंग में आपको पेज नंबर 22 पे एक्सरसाइज नंबर 2.6 एंड 2.7 करनी है और उधर पेज नंबर 111-12 पे इंटरचेंजिंग इन पैसिव वॉइस में आपको एक्सरसाइज नंबर 12.3 एंड 12.4 करनी है। ये 4 एक्सरसाइज आपकी हो जाएंगी होमवर्क में। इन्हें आपको बड़े अच्छे ढंग से, गंभीरता से करना है और इन एक्सरसाइजेज में अगर कोई सेंटेंस आपसे नहीं बन रहा है तो आप जरूर पूछें और आशा है कि आप लोग गंभीरता से पढ़ते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही।